आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। थोड़े ही मिनटों में आप बहुत इतना ज्ञान आपको हो जाएगा जो कि कई बड़ी धर्म ग्रंथों को पढ़ने से नहीं होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पर दो चीज़ें बताएंगे। एक तो ये जो आत्मा है, जिनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और जिनको मैं परमात्मा भी मानता हूँ, कहता हूँ, और ये आत्मा जो है यहाँ क्यों आती है, और दूसरा कैसे आती है, और फिर तीसरा बताएंगे कब आती है और आने के बाद क्या करते हैं। ये चारों चीज़ें बताएंगे थोड़े में। यह आत्मा जो है ये मनुष्यलोक है। इसको हम जो है हाउस ऑफ टेरर एंड हॉरर, मतलब अनगिनत समस्याओं का घर है। ये समस्याएं ही समस्या है। यहाँ पर लोगों में जो है अनेकों प्रकार के जो हैं वो लड़ाई झगड़े, लोभ, लालच, जन्म मृत्यु, अनेकों यहाँ पर बीमारियाँ हैं। मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी के पास में रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, बच्चों की समस्या है किसी को, और किसी के जो है वो माता पिता, दादा या दादी या कोई अपने प्रेमी जन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। यहाँ कितनी समस्याएं नहीं हैं, अगर उनको गिनती करने में लगें तो पूरा एक जो है वो 2-3 दिन का वीडियो बन जाएगा, एक बड़ा ग्रंथ ही बन जाएगा। इतनी समस्याएं हैं, इसीलिए इसको हम दुखालय कहते हैं। ये दुखालय, ये देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे की तरफ जो है पीठ लगा करके नाराज हो गए हैं, और कभी कभी तो इनमें डिवोर्स भी हो जाता है। बड़ी समस्याएं होती हैं। ये देखिए कितने यहाँ रिलीजन हैं। ये एक ये रिलीजन है, एक ये रिलीजन है, एक ये रिलीजन है, और एक ये रिलीजन है, एक ये रिलीजन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कितने लगभग 10,000 यहाँ पंथ हैं। 10,000 पंथ जो हैं उनमें से हर कोई क्या क्या नहीं करता, अगर उनको भी बताने लग जाएं तो एक बड़ा जो है ग्रंथ बन जाएगा और कितने दिनों का वीडियो ही बन जाएगा। तो ये संक्षेप में बता रहे हैं कि अब देखिए ये कितना लालच, यहाँ आदमी का जो लालच है, चाहे कितना धन आ जाए इनका पेट भरता ही नहीं है। 2 करोड़ आ जाए तो कहेंगे 3 चाहिए, 3 करोड़ आ जाए कहेंगे 10 करोड़ चाहिए, 10 आ जाए कहेंगे 50। इनका पेट भरता ही नहीं है, और इनको जो है दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते हैं। और ये तो नरक है, नरक तो उससे भी खराब है ये। और ये मनुष्य लोक की बातें करते हैं जहाँ अनेक प्रकार के जो हैं वो समस्या हैं। तो समस्या होती है तो यहाँ पर जो है लोगों के मन में उत्सुकता होती है। पहले दिन से ही, पहले जब ये धरती ये मृत्यु लोक में आई, उस दिन से ही जो है लोगों में हो गया कि ये दुनिया को चलाने वाला जो है कहाँ है, उसकी ढूंढ खोज करें। तो उसके नाम पर जो है कितने रिलीजन बनते हैं, धर्म बनते हैं, पंथ बनते हैं, कितने कवि होते हैं, कितने डॉक्टर होते हैं इलाज करने वाले, कितने साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, क्या क्या ये लोग करते हैं, फिर भी जो है वो भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो एक तो इन सोल को, ये जो सोल देवलोक से यहाँ आती है, इसको जो है वो मनुष्यों ने जो 20-2100 वर्ष तक, 21 सेंचुरी तक, ये देखिए ये जो है पहली सेंचुरी ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं,
20वीं 21वीं। जब ये धरती सूरज की परिक्रमा करती है, एक परिक्रमा की इसने तो 1 साल हो गया, 2 परिक्रमा की 2 साल हो गए, 3 परिक्रमा की 3 साल हो गए, 100 परिक्रमा की 100 साल हो गए, और इसी तरह से 2100 परिक्रमा करेगी तो उस टाइम पर जो है भगवान ये धरती में आते हैं। और कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। है तो बहुत नज़दीक है, ये चित्र में तो जो है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, और ये है भी, इसकी दूरी 2,58,000 मील की दूरी है। तो 2,58,000 मील तो ये केवल ग्रह पथ की मैं बता रहा हूँ कि जो मृत्युलोक का ग्रह पथ है उससे जो है देवलोक का ग्रह पथ 2,58,000 मील की दूरी पर है। परंतु ये भी सूरज की परिक्रमा कर रहा है, और ये भी धरती भी जो है सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो जिसमें जो ये बहुत अच्छे आत्माएं रहती हैं, वहाँ से लेकर के धरती की दूरी जो है वो कभी हो सकता है 5 लाख हो, कभी 10 लाख भी हो सकती है, क्योंकि धरती अपने ऑर्बिट पर यहाँ पर होगी, और ये अगर यहाँ पर होगा तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये आत्मा को ये धरती में आना पड़ता है। यहाँ की जो आत्माएं हैं ये सब भगवान हैं। देखिए कितने सुंदर इनके रूप हैं, और इनकी महिमा कितनी अच्छी है। ये सारे जो हैं बहुत ही अच्छी आत्माएं होती हैं ये। अब इस आत्मा को लोगों को ये बताने के लिए कि मैं रियली में सच्चा हूँ, भगवान हूँ, और मैंने वचन भी दिया है कि मैं धरती पर आऊँगा, और तुम लोग जो हैं मतलब पहली सेंचुरी से लेकर के 21 सेंचुरी तक जो है कभी मेरी प्रार्थना कर रहे थे, कभी जो है हाथ जोड़ रहे थे, कभी तुमने कोई मंदिर बनाया, कभी प्रार्थना की, कभी पूजा की। 21 सेंचुरी में कितने लोग हुए ये लोग जो है मानवता को सिखाने के लिए। देखो भाई, तुम जो है यहाँ परमानेंट नहीं हो और थोड़े सालों के मेहमान हो, फिर मर जाओगे। 21 सेंचुरी तक तुम जो है ये खोज करते रहे। कोई चीज़ जो है ये शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने जो है 8वीं सेंचुरी में ये हुए, फिर 7वीं सेंचुरी में ये हुए, और 11वीं सेंचुरी में ये हुए, और फिर ये तुलसीदास जी आगे 16वीं सेंचुरी में ये गुरु नानक आ गए, गुरु गोविंद सिंह आ गए, और ये वैज्ञानिक आ गए, ये जो हैं एडिसन आदि इत्यादि आ गए, मीराबाई आ गई, और ये तुलसीदास आ गए, कबीरदास आ गए, रैदास आ गए, बुद्धा आ गए, और कितने महर्षि वेद व्यास, कितने लोगों ने जो है यहाँ आकर के 21 सेंचुरी में अच्छी अच्छी किताबें लिखी, अच्छी अच्छी बातें बताई, मानवता की बातें बताई, और कहा कि भगवान होते हैं, सचमुच होते हैं, विश्वास रखो और यकीन करो कि सचमुच होते हैं, और सब कुछ। तो इनकी सब लोगों की बातों को जो है वो प्रमाणित करने के लिए इन भगवान को आना पड़ता है। और फिर ये लोग देखो कितनी प्रार्थना करते हैं, हालांकि इनको ये पता नहीं होता है कि जिनकी प्रार्थना ये कर रहे हैं वो इसी धरती के सेंटर में है, केंद्र में है। ये तो पता नहीं होता है, पर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो इनके जो विश्वास को जो है, अब ये देखिए कितने ग्रंथ ये पढ़ते हैं, तो इनके विश्वास को प्रमाणित करने के लिए कि मैं वास्तव में होता हूँ, मैं सत्य हूँ, और ये धरती पर आता हूँ, और भगवान को ये प्रमाणित करना होता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो है भगवान का वचन है कि मैं जो है अवश्य में जो है धरती में आता हूँ, लोगों के कष्ट जो है वो दूर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो है ये दिखाने का जो है प्रयत्न किया है कि, तो अब मैं बताऊंगा। तो ये तो लोगों के विश्वास को प्रमाणित करने के लिए भगवान अपना वचन जो है पूरा करते हैं, इसलिए ये धरती पर आते हैं। अब दूसरा मैं बताऊंगा कि कैसे आते हैं। कैसे आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी होती है,
और जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी बॉडी जो है, उनका टेम्परेचर अलग है, बॉडी अलग है, घनत्व तो अलग है, उनके बात विचार अलग हैं, व्यवहार अलग है, सब कुछ अलग है। वो यहाँ से इतने ठंडे धरती में आएंगे तो उनका तो वहीं पर मर जाएंगे वो। तो जिस तरह से आप ये समझिए कि हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वह क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो है यहाँ चले जाएं, धरती से जो है वो एक ऐसा उड़न खटोला या ऐसा कोई जहाज बनाएं जिस जहाज में बैठ करके वो पृथ्वी से मंगल में जा करके वहाँ बस्ती बनाने की जो है इनकी प्लानिंग है। तो होगा क्या कि यहाँ का आदमी जैसे ही जो है वो यान में बैठ करके यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ तो बहुत ही ठंडा है, इतनी ठंडी में जो है, और वहाँ की हवा भी अलग है। यहाँ की हवा बहुत थिक है, हमारे बॉडी के अनुकूल, और हमारे बॉडी एटमॉस्फेयर जो है हमारे लायक है। यहाँ जाएंगे तो एकदम जो है ये लोगों को क्या होगा, ये जो है ठंड में सिकुड़ जाएंगे सारे। और यहाँ की जो हवा पानी है इतनी पतली है, थिन है कि वहाँ इनको जो है एकदम बीमारी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, ये जिंदे रह ही नहीं पाएंगे। यहाँ पहुँचते ही ये अगर कोई ऐसा कोई सूट जैकेट या वो बना लें तो हो सकता है कुछ घंटे जिंदे रह जाएं, और नहीं तो एकदम मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो इनका शरीर तो मर जाएगा, पर इनका जो आत्मा है वो आत्मा तो यहीं रहेगा। आत्मा तो मरता नहीं है, केवल शरीर मरेगा इनका। उसी तरह से कुछ धरती के कुछ वैज्ञानिक लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये धरती में जो है वो बड़ी उथल पुथल हो रही है, कोई एक ऐसा जो है वो यान बनाए कि आसमान में चले जाएं। और ये लोग जो हैं ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वैसे मैंने बताया कि ये ब्रह्मांड में अनेकों सौरमंडल हैं, और जितने सौरमंडल हैं उतनी ही पृथ्वी भी हैं। और उन पृथ्वियों में जब 21st सेंचुरी शुरू होती है तो वहाँ के लोगों का दिमाग जो है वो साइंस का नॉलेज हो जाता है, और उनको पता होता है कि अब इनकी धरती जो है वो उथल पुथल करने लग गई है। तो वे लोग क्या करते हैं कि एक यान में बैठ करके और सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, और बाहर जा करके दूसरे सौरमंडल में घुस जाते हैं। अब दूसरे सौरमंडल के प्लूटो में जाएंगे तो वहाँ तो एकदम ठंड है, वहाँ तो मर जाएंगे। और अरुण, वरुण, नेपच्यून और शनि और बृहस्पति और मंगल, इन ग्रहों में तो वो उतर नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे, वहाँ की जो प्लेनेट अर्थ है उसमें जो है जा करके उतरेंगे। वहाँ उतरेंगे तो वहाँ भी जो है वो 100% ऐसा एटमॉस्फेयर तो होगा नहीं। अभी आपने सुना होगा, पिछले महीने कुछ ही हफ्तों की बात है, यहाँ अमेरिका में जो यहाँ के जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो गुप्त रहस्यों को इकट्ठा करने वाले हैं, उन्होंने कुछ यूएफओ कहते हैं, यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग फोर्सेज, कि जो दूसरे प्लेनेट से जो है वो उड़ करके आते हैं, उनको पकड़ करके उनके जो जीवाश्म हैं, हड्डियां हैं, वो सारी जो है उन लोगों ने जमा करके रखी है। पहले तो बता नहीं रहे थे, अब उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, न्यूज़ में था ये, और उन्होंने बता दिया कि हमने जो है इनको पकड़ करके रखा है और ये दुनिया में और भी लोग हैं। ठीक जिस तरह से जो है वो धरती से मंगल में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से देवलोक से ये आत्मा क्या करती है, ये भगवान वहाँ से एक उनका साइंस का नॉलेज तो बहुत ही एडवांस है हमसे, जो है ये समझिए कि 1 लाख गुना वो तो सर्वज्ञ हैं। वो तो पूरे दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो वो नहीं जानते हों। उनको पता है कि कितने सौरमंडल में कहाँ कहाँ घूम करके फिर वापस अपनी माँ के पास में, मतलब जहाँ जिसका शरीर जिस प्लेनेट का होता है वो उसकी माँ होती है। कानून ये है कि उसको अपने प्लेनेट में ही रहना चाहिए। तो ये आत्मा यहाँ से जो है एक जहाज जैसा ले करके सीधे यहाँ से जो है वो धरती में आती है।
धरती में आते ही जो है इसको पता होता है कि वहाँ जा कर के मैं मर जाऊँगा और मरने के बाद मेरा सोल जो है वो एक नया ह्यूमन बॉडी लेगा। तो फिर उसके बाद ये धरती के बीच में, जिसको साइंस वाले कोर कहते हैं, और मैं उसको परम ब्रह्म परमात्मा और ऑलमाइटी पावरफुल सर्वज्ञ सर्वज्ञाता इन नामों से उनको कहता हूँ। और वो डिसाइड करता है कि ये सोल को कौन से सेल के अंदर, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स माँ के हों और 23 क्रोमोसोम्स पिता के हों, ऐसा जो सेल किस माँ के गर्भ में है, कौन से कंट्री में है, उसके गर्भ में उस सोल को जो है वो डाल देते हैं। फिर वो सोल जो है जैसे 9 महीने के बाद ह्यूमन बॉडी में जन्म लेता है, तो उसको पता होता है कि मैं तो देवलोक का हूँ, और फिर उसको एकदम पता चल जाता है, ओह मैं तो जो है ये धरती में इन लोगों को ये रहस्य बताने के लिए आया हूँ कि ये धरती में क्या होने वाला है, और पूरे लोगों का मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ। पर इसको कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वर। ये कहते हैं कि मेरी दिव्यता भव्यता और महानता और ग्रेटनेस को यहाँ के ये छोटे छोटे दिमाग वाले लोग जो पता नहीं किसकी पूजा करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कर क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ। ऐसे लोग जो हैं ये बॉडी में रहने वाले सोल को कैसे पहचानेंगे। मैं तो इसके साथ में रहा हूँ, बहुत टाइम रहा हूँ, और बहुत सारी जो है बातें की हैं, तब जा कर के मैं इतना जो है वो इनसे सीख पाया हूँ। तो दूसरा मैंने बता दिया कि ये जो है यान को ले कर के अपने देवलोक से जो है यहाँ आते हैं, और यहाँ आ कर के इनका शरीर जो है वो मर जाता है, और इनका शरीर जो है जैसे ही मर जाता है तो फिर ये जो है नए शरीर में जन्म लेते हैं। नए शरीर में जन्म लेते ही इनको पता होता है कि मैं तो देवलोक की आत्मा हूँ, और ये जो है सर्वज्ञ होते हैं। और फिर उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग को जो है वो ढूंढते हैं कि कोई आदमी मिल जाए जो इनकी बातों को जो है सुने। तो वैसे यहाँ के लोग जो है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही कन्फ्यूज्ड लोग रहते हैं। और ये जो यहाँ के ग्रंथ होते हैं, किताबें होती हैं, इनमें जो है वो भ्रम वाली बहुत बातें होती हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। पर अब सीख जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये सूरज है, और ये जो है देवलोक है। देवलोक को मैंने छोटा कर दिया और मृत्युलोक को जो है बहुत बड़ा कर दिया। देखिए ये, पर इनका ये सूरज तो इससे बहुत बड़ा है। तो मेन जो है यहाँ से ये जो है ये आत्मा आती है, यूएफओ में आती है, और फिर धरती में आती है। धरती में आ करके यहाँ लैंड होती है, फिर यहाँ ये मर जाता है। मैंने ये विष्णु भगवान की फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पर, और आप इसमें शिव की लगा लो या कोई मैरी की लगा लो, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये एक सोल है, आत्मा है। और फिर यहाँ धरती में आ करके नीचे कोर में जो है वो आत्मा जाती है, और ये मर गया ये कोर में जा करके। फिर उसके बाद ये किसी माँ के गर्भ में जाता है, और फिर यहाँ 9 महीना यहाँ गर्भ में ये आत्मा रहती है। फिर उसके बाद ये जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद और बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद और बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद ये पूरा रहस्य जो है वो कोई एक अच्छा आदमी जो बातें इनकी सुने। और यहाँ मैंने इनको जो है कृष्ण भगवान का रूप दिया है, और कोई ज़रूरी नहीं है, पर यह सोल है एक। आप यहाँ पर शिव जी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, आप यहाँ दुर्गा की लगा लीजिए, काली की लगा लीजिए, जीसस क्राइस्ट की लगा दीजिए, या यहोवा की लगा दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैंने कृष्ण की फ़ोटो इसलिए लगाई है क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो हैं इस रूप में इनको मानते हैं, इसीलिए। फिर ये जो है वो पूरा रहस्य बताते हैं कि तुम्हारे प्लेनेट के अंदर जो है एक चंद्रमा है। ये जो चंद्रमा है ये प्लेनेट अर्थ के अंदर, इसके बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। और फिर उसके बाद जब इनका ये पूरा
काम हो जाता है, दुनिया के लोगों को पता चल जाता है कि भगवान ये धरती में आए थे और अब ये धरती यहाँ से कहाँ जाने वाली है, ये सब जैसे लोग समझ जाते हैं तो इनका काम जो है संपन्न हो जाता है और सनातन धर्म की जो है वो स्थापना हो जाती है और सत्य की स्थापना हो जाती है। और सत्य की स्थापना होते ही फिर जो है उसके बाद लोगों के कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आदमी गलत काम नहीं करेगा, सही रास्ते को अपनाएगा, सही गुरु को मानेगा, सही भगवान को मानेगा, धरती माँ को मानेगा, धरती माँ की महिमा को जानेगा और धरती माँ की जो आगे होने वाली प्लानिंग है उसके बारे में जानेगा। सनातन धर्म की जो है वो स्थापना होते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। जितने भी जो 21 सेंचुरी तक जो दुख देखे थे वो सारे दूर हो जाते हैं, परंतु उसके लिए भी जो है एक बार मरना पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी से कोई भी आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ की डेंसिटी अलग है, वहाँ की गर्मी अलग है और कोई भी आदमी ये बॉडी से वहाँ नहीं जा सकता है। इसीलिए वहाँ जाने के लिए भी आदमी को मरना पड़ता है। ठीक जिस तरह से यह आत्मा को वहाँ से यहाँ आने के लिए जो है मरना पड़ा, फिर यहाँ की बॉडी लेनी पड़ी, उसी तरह से यहाँ के लोगों को भी मोक्ष या निर्वाण या स्वर्ग में जाने के लिए जो है इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। ये कानून है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम सोचितु मरहसि। और हर पृथ्वी के 21 सेंचुरी में जो है ये आत्मा यहाँ आती है। जब ये धरती ठीक जो है वो वैकुंठ लोक में जाने की तैयारी में होती है, तब ये आत्मा यहाँ आती है ये बताने के लिए कि अब जो है मैं यहाँ आ गई हूँ और अब जो है तुम्हारे दुख जो है वो दूर हो गए, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ये बताने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही और प्रभु जो है वो आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, आप सही रास्ते पर चलें, आप सही काम करें, आपका भविष्य उज्जवल हो और आपको ये मानव शरीर या मनुष्य देह प्राप्त होने का फल मिले। यही जो है इस महान आत्मा और इस धरती माँ से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।